देखिए, भारत 24 की खबर पर लग गई है मोहर, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने आपको यह बताया था कि आतिशी मरलीना होंगी वो चेहरा जो सामने रखा जाएगा। आतिशी होंगी दिल्ली की सीएम। और भारत 24 की खबर पर मोहर लगी है, जिसका जिक्र अभी अदिति भी कर रही थी कि कल ही हमने 12 बजे के बाद यह बता दिया था कि आतिशी नई सीएम होंगी। और भारत 24 की खबर पर इसी के साथ मोहर लगी है। यह फैसला भी ले लिया गया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी अब अरविंद केजरीवाल। शाम को 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, इस बात की जानकारी भी देंगे कि अब कौन होगा दिल्ली का सीएम, और वो नाम फाइनल है, आतिशी मरलीना होंगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आदित्य, आप बीजेपी का जिक्र कर रही थी, जिस बात को दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि वो साल 2014 का जिक्र कर रहे होंगे, जब इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल आए थे और ये कहा था कि मैं जनता की अदालत में हूं, अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे वोट देकर मेरी ईमानदारी को और पुख्ता करो। और 2024 ठीक 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर मैं कहती हूं, कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं लगे तमाम आरोपों के बीच। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने वो किस्सा जो याद दिलाया वो सही है और ये चर्चा का विषय है हर कॉरिडोर में। और ये बात है कि पहले भी आपने जिस तरीके से 2014 का जिक्र आया, 13 जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा देके कहा कि मैं दोबारा चुनाव में उतरूंगा, ठीक वैसी ही रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी हर मोर्चे पर, जैसे ममता बनर्जी ने कल 12:15 बजे क्या ऐलान करते हुए तमाम फैसले देर से लिए, फिर आज 4 बजे, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को बैकफुट से बताया जाएगा, जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। और अब घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी भी ये याद दिलाएगी कि एनसीडी में आए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में बिजली के बिल और फ्री बसों के अलावा अगर कोई काम किया है तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसके अलावा भी बिजली के बिल अब आने लगे हैं, तमाम चीजें हैं। तो अब वही अरविंद केजरीवाल का चुनाव अपने कामों के रेफरेंडम पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी हर एक परत खोलेगी और ये शराब घोटाला का जिक्र हर चुनाव प्रचार में होने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, बेल कोर्ट की तरफ से उनको आदेश है। अब सवाल ये है कि अब दोनों की रणनीति तेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और चुनौती है। जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज और ज्यादा करेगी, वहीं वो नहीं चाहती कि हरियाणा में करे, क्योंकि हरियाणा में वो त्रिकोणीय मुकाबला चाहती है। तो हरियाणा चुनाव के बाद की रणनीति भाजपा की अलग होगी। हरियाणा चुनाव के बाद की और हरियाणा चुनाव के पहले की रणनीति में काफी फर्क होने वाला है, क्योंकि हरियाणा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर आम आदमी पार्टी को नहीं कोसेगी। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला करना है और भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का वोट ले। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कल ही से, जैसे ही आज इस्तीफा होगा, कल से अरविंद केजरीवाल अपने ही अंदाज में, शर्ट पैंट वाले अंदाज में, आप देखेंगे कि घर घर तक चुनाव प्रचार यात्राएं करते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल ने आकर, और आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने आने के बाद फैसला लिया है, ये पिछले 2 महीने से जो कम्युनिकेशन है पार्टी के अंदर ये चल रही थी। और तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो क्या संजय सिंह बनेंगे या सिसोदिया बनेंगे, इस तरह के कयास थे। यानी कि पार्टी की रणनीति पिछले 3 महीने से है। जब मनीष सिसोदिया के बेल के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी और फिर ये तय था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्योंकि हमने इसी पॉलिटिकल जो कॉरिडोर हैं उनमें चर्चाओं का ये दौर सुना है और बहुत ही उच्च स्तर के सोर्स हैं उनसे सुना था। इसलिए ये आज या कल या पिछले 5 दिन का फैसला नहीं है, ये फैसला पहले ले लिया गया था और ये बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत ही किया गया है। लेकिन अब बीजेपी की भी बात साथ में आदित्य कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ये कह भी रही है कि ठीक है आप चेहरा बदल लीजिए, लेकिन आप चरित्र अपना कैसे बदलेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल जब जनता के दरबार में आते हैं तो ये एक नैरेटिव की बात हो गई, लेकिन दूसरी बात तो ये है कि शराब घोटाले मामले से लेकर फिर चाहे उगाही का मामला हो या फिर फंडिंग का मामला हो, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो कि सच में अदालत में हैं। भले ही जनता की अदालत में उस सेंटिमेंट को अरविंद केजरीवाल भुनाने की कोशिश लगातार कर रहे हो। देखिए पूर्णिमा, अब ये मैटर ऑफ डिबेट है और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। आपने 2024 का चुनाव देखा, उसमें कई सारे ऐसे जो जीत कर आए सांसद जो जेल में हैं लेकिन चुनाव जीत कर आए हैं, जिन पर जाहिर तौर पे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं।
ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोकतंत्र के इस चुनावी प्रोसेस में जनता ही सर्वोपरि होती है और वही स्ट्रेटेजी अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि भाजपा कितनी कामयाब हो पाती है ये बताने में कि आम आदमी पार्टी ने, देखिए आज किसने सवाल किया कि कहाँ है लोकपाल बिल। जिस लोकपाल बिल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने आई और पार्टी के बाद जो आंदोलन चला और फिर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्या वो लोकपाल बिल आ गया? ऐसे कई मुद्दे, और अगर आज हम बैठ के चिन्हित करें तो ऐसे कई मुद्दों पर